बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में 20 अक्टूबर ऑस्टियोपोरोसिस डे के हवाले से मनाया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस की अवेयरनेस के लिए। तो इस वीडियो में हम ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से बात करेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, यानी इतना कमज़ोर हो जाना कि वो हल्की सी चोट से भी टूट जाएं, यानी उनका फ्रैक्चर हो जाए। और आमतौर पर ये फ्रैक्चर रिस्ट बोन का होता है, और इसके अलावा हिप का फ्रैक्चर या स्पाइन के फ्रैक्चर ये बहुत कॉमन है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। ऑस्टियोपोरोसिस कितनी किस्म की होती है? आमतौर पर इसकी दो किस्में हैं। एक को हम कहते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, और दूसरी जो है उसको सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, यानी पोस्ट मेनोपॉजल जो मेनोपॉजल के बाद यानी आफ्टर 50 ईयर्स इन फीमेल होती है, और सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस जो यूजुअली इन मेल एंड फीमेल दोनों में होती है आफ्टर द एज ऑफ 70 ईयर्स। एंड इसकी क्यों होती है ऑस्टियोपोरोसिस, का मैकेनिज्म क्या है? बोन एक लिविंग टिश्यू है, यानी हमारी बोन के अंदर नई बोन बन भी रही होती है और पुरानी बोन ख़त्म हो रही होती है, तो ये एक साइकिल चल रहा होता है। इसलिए इसमें दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, जो कि न्यू बोन की प्रोडक्शन करते हैं, नई बोन को बनाते हैं, और दूसरे होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, जो कि पुरानी और कमज़ोर बोन होती है उसको रिमूव करते रहते हैं। तो ये एक साइकिल मुसलसल चलता रहता है। जब ऐसा होता है कि ऑस्टियोब्लास्ट अपनी एक्टिविटी को कम कर देते हैं किसी भी वजह से, और ऑस्टियोक्लास्ट अपनी एक्टिविटी को जारी रखते हैं, तो बोन आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट बोन को रिमूव कर रहे हैं जबकि नई बोन नहीं बन रही, इसलिए बोन कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। पोस्ट मेनोपॉजल में क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को तेज करता है, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से नई बोन का बनना ज़्यादा होता है, और इसलिए वीमेंस स्ट्रांग रहती हैं। लेकिन जब 50 ईयर्स के बाद, मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन के लेवल्स कम होते हैं, तो उसमें ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी जारी रहती है, लेकिन ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी कम हो जाती है। इस वजह से उसके बाद बोन वीक तेजी से होना शुरू हो जाती है और उनके अंदर फ्रैक्चर हो जाते हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर कुछ जो हैं वो एज है। सबसे पहले तो एज है, यानी अगर आपकी एज 50 ईयर से ज़्यादा है। दूसरा BMI, यानी आपका वेट ही कम है, यानी BMI लेस देन 90, आपका वजन कम है, तो भी आपकी बोन स्ट्रांग नहीं होती, आप ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस ज़्यादा होता है। जेनेटिक फैक्टर्स, अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को है तो फिर भी आपके अंदर बढ़ने का चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं, जैसा कि रूमाटॉइड आर्थराइटिस है, डायबिटीज़ मिलाइटिस है, इसके अलावा कशिंग सिंड्रोम है, हाइपरपैराथायरॉइडिज्म है, ये भी बोन्स को वीक करती हैं, इनसे भी जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस होती है। फिर कुछ मेडिसिन हैं, जैसा कि स्टीरॉइड्स, हाई डोज ऑफ स्टीरॉइड्स अगर आप लेते हैं फॉर मोर देन 3 मंथ्स रेगुलरली, तो उससे भी आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं और उस ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, स्पेशली उनके अंदर स्मोकिंग, और लाइफस्टाइल्स के अंदर स्मोकिंग आ जाएगी, और अल्कोहल का इस्तेमाल, इससे भी ऑस्टियोपोरोसिस आपको रैपिडली होती है। अब ऑस्टियोपोरोसिस को टेस्ट कैसे किया जाए, इसका पता कैसे चलाया जाए? तो इसके लिए एक ही सबसे अच्छा टेस्ट जो है वो है डेक्सा स्कैन, यानी डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री। इसके जरिए हमें अपनी हड्डियों की कमजोरी का बेहतर पता चल सकता है, और इससे हम बचा कैसे जा सकता है। जो सबसे अहम बात है कि हम ऑस्टियोपोरोसिस से बचें कैसे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ अपनी डाइटरी चेंजेस और कुछ हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है, जो फैक्टर्स जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर जेनेटिक फैक्टर है वो तो नॉन मॉडिफाइबल है, उसमें हम चेंजेस नहीं ला सकते। मॉडिफाइबल फैक्टर्स में जो लाइफस्टाइल चेंजेस है उसके अंदर हमें स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और इसके अंदर हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और कौन सी एक्सरसाइज? ख़ास तौर पर वेट बियरिंग एक्सरसाइज, यानी कि जिसके अंदर रोज़ाना कम से कम 45 मिनट की वॉक को अपनी ज़िंदगी का नॉर्मल हिस्सा हमें बनाना चाहिए। तो ये बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं कि वॉक को करना। और इसके अलावा जो डाइट है, डाइट के अंदर हमें कैल्शियम और विटामिन डी ऑप्टिमम मिकदार में लेना चाहिए, इसकी कमी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। विटामिन डी कहाँ से हासिल करते हैं, इसके लिए मेरी एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ से हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। और कैल्शियम के भी ग़िज़ा में पाया जाता है, ये भी मेरी एक वीडियो मौजूद है, यूट्यूब के ऊपर भी है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो अगर समरी के तौर पे हम देखें तो इसमें यह है कि ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, इतना कमज़ोर हो जाना कि वो आसानी से
बड़ी आसानी से टूट जाएं। और इनसे बचाव के लिए मुमकिन है कि हम अपनी ग़िज़ा के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल करें और रोज़ाना 45 मिनट की वॉक को अपना मामूल बनाएं। और जो बुरी आदतें हैं जैसे कि अल्कोहल है, स्मोकिंग है, उनसे दूर रहें। और अगर कोई दूसरी किस्म की बीमारी है जैसे रूमेटाइड है तो उसका टाइम से इलाज करें और उसके साथ साथ कैल्शियम और विटामिन डी को लेते रहें ताकि उससे हमारी हड्डियां साथ साथ कमज़ोर ना हों। आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।